नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मरथ दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ हैं। आज हम मध्य प्रदेश के सागर में जो रोजगार सहायक हैं उनके बीच खड़े हैं। 50 दिन से लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि इन्हें मधुआ मजदूर न माना जाए, इन्हें मजदूर न माना जाए और इन्हें अगर ये इनसे काम लिया जा रहा है तो उतना दाम दिया जाए और उनको परमानेंट किया जाए। हम आपको बता दें कि कानून व्यवस्था जो है, जो नियमावली है, उसके तहत अगर कोई कर्मचारी 89 दिन काम करता है तो निश्चित तौर पर सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको परमानेंट करें, उसको रेगुलर करें। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। अगर इनकी कुछ गलती हो जाती है या कुछ चूक हो जाती है तो इनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं। यानी ये मान के चलो कि तलवार इनके रोजगार पर लटकी है। आज फिर हम कहेंगे कि चुनाव नज़दीक है और 6 महीने चुनाव को बचे हैं, लेकिन सरकार को अगर आप वापसी आना है तो ऐसे कर्मचारियों का आपको उद्धार करना होगा, नहीं तो चुनाव में दिक्कत भी हो सकती है। ये हालांकि ये धमकी नहीं दे रहा है, लेकिन बानगी है कि सरकार अगर इनकी नहीं सुनेगी तो ये भी इनकी नहीं सुनेंगे। तो कुल लिहाज से 50 दिनों का इनका संघर्ष है और हम तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहेंगे कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, हम सबका है और जिसका जो हक है उसको वाजिब हक मिलना चाहिए। फर्स्ट किराए शोरूम, यहां आएं और पाएं ऑनलाइन ऑफर्स के साथ बच्चों के दैनिक उपयोग की एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स की संपूर्ण श्रृंखला। हमारा पता है HDFC बैंक के पास, जबलपुर रोड, मकरौनिया। तो हम मुखातिब होंगे कुछ लोगों से। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है सागर एक्सप्रेस जी। कब कितने दिन से संगठन? हम लोगों को 45 दिन के लगभग हो चुके हैं और हम लोगों के संगठन ने एक नरसिंहपुर वालों ने भी मामा मामी यात्रा निकाली, जिसमें कम से कम 10,000 रोजगार सहायक पैदल 350 किलोमीटर उन्होंने यात्रा की। कितने होंगे मध्य प्रदेश में रोजगार सहायक? 23,000 संख्या है, लेकिन कुछ घट गए हैं तो अभी भी 21,000 के लगभग हैं। मैंने मध्य प्रदेश के चुनाव इस्तीफा दे चुके हैं हम कुछ। हाँ, नौकरी नहीं करना, नहीं, वो प्रताड़ित होकर इस्तीफा दे चुके, कुछ ने फांसी लगा ली, इसलिए घटकर 21,000 हो गए हैं। मैंने 2000 लोगों ने इस्तीफा या फांसी भी, आत्महत्या, सब कुछ, दुर्घटना भी। हाँ, वो कुछ ही दूसरी जगह भी जॉब लग गई। इस टाइप के 2000 घट चुके हैं। क्या मांग है आपकी? मैंने रोजगार सहायकों की जिला संवर्ग मुख्य मांग है। इसमें क्या है कि रोजगार सहायकों से 9,000 प्रति माह में बहुत अधिक काम कराया जाता है। रोजगार सहायक लगभग 40% शुगर, ब्लड प्रेशर की बीमार हो गए हैं। इतना अधिक प्रेशर रहता है रोजगार सहायकों पर, बहुत अधिक कार्य लिया जाता है और सिर्फ मानदेय 9,000 रुपये दिया जाता है। इसलिए हमारी माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मामा जी से ये विशेष मांग है कि जिला संवर्ग किया जाए और हम लोगों की मासिक मानदेय जो है उसको बढ़ाया जाए। आप क्या कहेंगे? नहीं, आप लोग संघर्ष कर रहे हैं तो कितनी तकलीफ, जो बच्चे भी हैं, अपनी भविष्य बचा नहीं, कुछ काम दूसरा कर नहीं सकते जी। बोलो जी, तो बताओ। हम लोग आज उम्र के इस पड़ाव पे हैं कि ना तो हम लोग अब दूसरी नौकरी कर सकते हैं और हमारे परिवार में हमारे बच्चे हैं, तो 9,000 रुपये में हम लोगों का गुजारा नहीं हो रहा है। 10-12 साल से हम लोग इस नौकरी में लगे हुए हैं, लेकिन 9,000 के अल्प मानदेय में हम लोग काम कर रहे हैं। क्या मानते हैं, किस तरह से जो है मधुआ मजदूर से भी गाय बीते हो क्या? बिल्कुल, शासन के द्वारा जितनी भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं आज के समय में, या जो भी नई योजनाएं इनके द्वारा निकाली जाती हैं, हम GRS भाई उनको योजना को धरातल पर सफल कराने के लिए 24 घंटे दिन रात अपनी मेहनत करते हैं और उन योजनाओं को सफल बनाते हैं। और पंचायत विभाग में कई बार भी हम लोगों ने पंचायत मंत्री जी को अवार्ड भी दिलवाए हैं, वो हम ही लोग की मेहनत की वजह से मिले हैं। तो मेरा और हम सभी GRS भाई बहनें जो मामा जी के ही भांजे भांजियाँ हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि हम लोग की जो मुख्य मांग है जिला संवर्ग, उसको पूर्ण करने की कृपा करें और अपना आशीर्वाद हम लोग को देने की कृपा करें। और मतलब ये मान के चलो कि जो नियमावली है उसमें जैसे पहले शिक्षा कर्मी होते थे, उनका आजकल संविलियन होने लगा है 3 साल बाद। तो लगता नहीं है कि इस तरह से आपको भी शिक्षा विभाग में है तो पंचायत विभाग में भी होना चाहिए? बिल्कुल हो सकता है। हम लोगों का भी अगर गवर्नमेंट करना चाहे तो बिल्कुल मामा जी कर सकते हैं हम लोगों का नियमितीकरण, क्योंकि गुरुजी थे उनका भी ऐसे ही किया है, शिक्षा कर्मियों का भी ऐसे ही किया है, कुछ अन्य विभागों में भी सचिव लोगों का भी तो ऐसे ही किया है, जो हमारे बड़े भाई सचिव हैं उनका भी नियमितीकरण ऐसे ही किया है। और अन्य राज्य जैसे मान लो राजस्थान में भी किया है,
और हिमाचल प्रदेश में भी किया है तो वहाँ लगभग 46,000 से ऊपर मानदेय मिलता है GRS को। यहाँ पर हम लोग 9,000 में 46 से ऊपर योजनाओं का काम करते, जबकि 2 योजनाओं का मानदेय लेते हैं। और सारे काम करने के बाद कोई भी ऐसी योजना नहीं है जो GRS मना करता हो कि हम ये ऐसी योजना का काम नहीं करेंगे। जब भी गवर्नमेंट कोई भी काम सौंपती है तो हम वो पूरे काम करते हैं और पूरी ईमानदारी से करते हैं। तो मामा जी से भी यही निवेदन करते हैं कि मात्र 3 योजनाओं का काम मानदेय देने के बाद आप कम से कम और अन्य योजनाओं का थोड़ा सा भी मानदेय बढ़ाएंगे या हम लोगों का जिला कैडर बना के नियमित कर देंगे तो क्या बुराई है 12 वर्षों में। तो यही हमारा मांग है हमारी। अन्य जैसे अन्य राज्यों में भी हो चुका है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता। अभी लाडली बहना योजना के युद्ध स्तर पर काम चल रहा है जी, तो उसमें बहुत से GRSों ने आंतरिक रूप से भी सहयोग किया है, ये नहीं कहूँगा, लेकिन हम लोग यहाँ बैठे जरूर हैं। गांव में हम लोगों के ही मतलब दिन रात के जो आस पड़ोस वाले लोग हैं वही रहते हैं। अगर कोई कहता है कि भैया कोई ज़्यादा परेशान है तो हम लोग व्यथित होकर ये सोचते हैं चलो इनका काम करवा दूँ। शासन से हम लोग जायज़ मांगे रखे हैं, हम लोगों की मांगें जायज़ हैं। 9,000 में किसी का परिवार नहीं चलता। पेट्रोल के आने जाने में 3 से 4 हज़ार खर्च हो जाते, 4-5 हज़ार जो बचते हैं उसमें हम कैसे घर चलाएंगे। हम लोग कल सामूहिक इस्तीफा देंगे जिला CU के नाम से ज्ञापन से। सभी 9,000 रुपये में कुछ काम नहीं हो रहा है। अब हम लोगों की इतनी उम्र हो गई है कि हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते दूसरी जॉब, तो इस्तीफा देंगे हम लोग सब शांतिपूर्वक। हम ये स्थिति है हमारी कि हम 12 वर्ष 48 वर्ष की उम्र हो गई है, 12 वर्ष में रिटायरमेंट होने वाले हैं और मामा जी ने अभी भी 9,000 में ये स्थिति है कि 9,000 में काम कर रहे हैं। ना तो बच्चों का भरण पोषण कर पा रहे हैं और ना कुछ हो रहा है। और मामा जी हम लोगों का निवेदन सुन नहीं रहे हैं। 2018 में मामा जी ने घोषणा की थी लेकिन आज दिनांक तक उस पर अमल नहीं किया है। चुनाव के चक्कर में करी थी जी, लेकिन अमल आज भी 8 वर्ष हो गए लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ है। अब 23,000 परिवार हैं, प्रभावित कर सकत चुनाव को नहीं। चुनाव प्रभावित 23,000 परिवार नहीं, हम लोगों के साथ में हर पंचायत में दिन रात काम करते हैं तो 50% पंचायत जो है वो हमारों के साथ में रहती है, हम लोगों के सब GRS के, क्योंकि उनके सुख दुख में हम लोग साथी हैं। 12 बजे रात में भी किसी के ID यदि बनना हो, किसी का आयुष्मान कार्ड, तो उसकी हम लोग रात में 12 बजे भी ID सुधारते हैं, तब उसका जाके आयुष्मान कार्ड बनता है। तो वो लोग हम लोगों की क्यों नहीं मानेंगे। लगता है आपको कि बहुत नाइंसाफी हो रही? जी बिल्कुल, हम करीब 12 साल हो गए हम लोग को लगातार 3,000 रुपये में काम किया हम लोगों ने। अभी 2 साल से 9,000 हुए हैं, 2 साल या 3 साल हुए हम लोग को 9,000। उसके पहले 3,032 रुपये में काम किया है। जब तो हम लोग की शादी भी नहीं हुई थी, अब इसी 8-12 साल में शादी भी हो गई, बच्चे हो गए, हम लोग का तो गुजारा चलता रहा है। अब हम लोग की फैमिली बढ़ गई, फैमिली का गुजारा कैसे चलेगा। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह लोधी। मेरी ग्राम पंचायत पेखलोन, जनपद पंचायत राहतगढ़ से हूँ और मैं मामा जी से यही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों से आखिर क्या ऐसी गलती हुई है कि सभी लोगों का सब कुछ हो रहा है लेकिन हम लोगों का 12 वर्ष से कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए मेरी मामा जी से एक ही विनती है कि सभी लोगों का जिला कैडर करके हम लोगों को नियमित किया जाए, बस यही प्रार्थना है, यही निवेदन है। मामा जी के साथ कल भी थे और आज हैं और हमेशा रहेंगे। मैं गिरीश पांडे मामा जी से केवल यही प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या हम लोगों की गलती है जो 10 साल 12 साल में हर साल आपको पंचायत अवार्ड आपको मध्य प्रदेश को दिला रहा है? क्या गलती है हम लोगों की, हमें केवल ये बता दें आप। क्योंकि आपने हमारे लिए 5,000 3,000 में रखा, तो धीरे से हमारे 5 कर दिए, फिर 9 कर दिए। अब आज समय बदल रहा है, हम लोगों ने पहले ऐसे विद्रोह नहीं किए आप लोगों के सामने, आज मजबूरी है। और हमें ये बताइए, आपने जितने भी कांग्रेस शासन में जितने भी पद बनाए गए थे, आप ही की सरकार ने उनको परमानेंट कर दिया, उनका भविष्य भी सुरक्षित कर दिया। मामा जी, रोजगार सहायक की नौकरी आप ही के मंत्रिमंडल और आप ही के द्वारा बनाई गई है और हम लोगों का आप भविष्य सुनिश्चित नहीं कर सके। हमें आपके सलाहकारों पर और आप पे बड़ी दया आती है कि हमारी सरकार भविष्य में क्या करेगी और क्या करना। हम यही मांग करना चाहते, क्योंकि आपने जब सम्मल योजना बनाई, हम लोगों ने 1 महीने में आपका सहयोग दे के, ये आपको भी मालूम है, अब आपको सूचना मिले अन्यथा ना मिले कि किस प्रकार की आपको सूचना प्राप्त हुई होगी। सम्मल हमने किया है, आपकी कितना गुणगान मध्य प्रदेश में सम्मल योजना का हो रहा है। और आपको आयुष्मान कार्ड, आप जितने स्टेज पे बोल रहे हैं इतने चाहिए, आपको उतने समय में उतने आयुष्मान कार्ड दे रहा है। आप हर योजना
जो हो रहा, आपके दूसरे विभाग के जो कर्मचारी हैं केवल उनको आदेश जारी किए जाते, असल में आप पता कीजिए वो काम कौन करता है। हमारी निवेदन आपसे यही है, प्रार्थना है, और हमारा भविष्य आपके हाथों में है। जो भी आपको देना हो दो, ना देना, क्योंकि ये जीवन है, भगवान ने जन्म दिया है। और सबसे बड़ी दुख एक बात है कि लव कुश कांड में दिया गया है कि अपनी राजा की बुराई करना अनार्थ पाप है, लेकिन जब राजा ही कुछ दूसरे स्थान चले और उसको यदि कोई विशेष व्यक्ति उसको रास्ता ना दिखाए तो ये भी जनता का बहुत बड़ा पाप होता है। मामा जी समझिए, पीड़ा समझिए। जितने में भी आपको काम करवाना आप हमारे लिए न देते, यदि आप वास्तव में परेशान हैं मध्य प्रदेश में, तो वापस हमारे 3200 रुपये कर दीजिए, हम आपका साथ देंगे। कोई हमें बात नहीं है, आप हमारी मध्य प्रदेश की जनता की सुरक्षा कीजिए, हमें कोई आपसे बेच नहीं, जिला संपर्क, लेकिन यदि हो सके तो हम लोगों का भविष्य सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि बच्चे हमारे बहुत परेशान हैं और हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। बस बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र दुबे, राहतगढ़ ब्लॉक से। आपने अभी नाइंसाफ़ी की बात की, अगर ये नाइंसाफ़ी नहीं है कि 9000 में परिवार चल रहा है तो सबका 9000 में परिवार चल जाएगा। फिर मंत्री लोगों को क्यों 1.5, 2, 2.5 लाख कर रहे हैं? उनके भी 9000 कर दीजिए ना, उनकी सारी सुविधाएं बंद कर दीजिए, और बाकी जो कर्मचारियों को सुविधाएं दी जा रही हैं उनको भी कर दीजिए। हम भी 9000 में खुश हो जाएंगे हम, और हमारे 5 कर दीजिए, पर बाकी की सुविधाएं भी कम कर दीजिए। अगर सबका परिवार चलता तो हम भी 5 में चला लेंगे। बस यही कहना चाहते हैं, हम लोगों की तरफ भी ध्यान दीजिए और निवेदन है बहुत बहुत। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों का यही निवेदन है कि हम लोगों का वेतन मानदेय बढ़ाया जाए और हम लोगों को जिला संपर्क किया जाए। यही हम लोगों का निवेदन है कि हम लोग गाँव योजना का काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का अभी तक नियमितीकरण नहीं किया गया है, और यही चुनावी वर्ष है। यदि अभी नहीं होगा तो 5 वर्ष हम लोगों किसी प्रकार निकल जाएंगे। मैं रामेश्वर लोधी मेरा नाम है। हम लोगों का परिवार 9000 में नहीं चलता है। मामा जी से सिर्फ एक ही निवेदन है कि हम लोगों का जिला संपर्क किया जाए। मेरा नाम अनिल कुमार है, जनपद जयश्रीनगर से हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ मामा जी की आपने सम्बल योजना बनाई, उसका हम आम ग्रामीण लोगों को लाभ देते हैं। उन्हें 2 लाख और 4 लाख रुपए सामान और एक्सीडेंट में देते हैं, लेकिन जीआरएस के लिए ऐसी कोई योजना नहीं है कि अगर हम या हमारा कोई भाई या साथी ख़त्म हो जाए तो उसको 2 रुपये भी नसीब नहीं होते हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि हम लोगों का जिला कैडर और नियमितीकरण किया जाए। तो नियम संगत अगर हम बात करें तो जितना काम लिया जाता है उतना दाम भी दिया जाता है। ये कानून कहता है कि जितना काम उतना दाम। इनकी हालत मजदूरों से भी गई बीती है। 2 चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा के चुनाव में 23,000 परिवार हुंकार भर के ऐलान कर रहे हैं कि अगर हम चैन से नहीं रहेंगे तो आपको भी चैन से नहीं रहने देंगे। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि इतना जोर जुल्म नहीं होना चाहिए। अगर आप कुछ स्कीम्स बनाते हो, कुछ कर्मचारियों को लगाते हो, तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल जोर जुल्म है। किसी ने क्या खूब कहा है कि जुल्म की कोई परवाज़ नहीं होती, नेकी से बदी की मुमताज़ नहीं होती। और जुल्म करने वाले लोगों को समझ जाओ, ईश्वर की लाठी की आवाज़ नहीं होती। तो निश्चित तौर पर अगर ये आवाज़, ये लाठी चल गई, कर्मचारियों की ये लाठी चल गई, तो आपकी सरकार भी नहीं रहेगी। बजाय ये है कि अकेला एक व्यक्ति गांव में नहीं है रोजगार सहायक, उसके भी 50 या 60 लोग हमदर्द हैं। और अगर हमदर्द के साथ वो जुड़ गए तो एक गांव में तकरीबन 61 और 62 वोट आपकी ज़रूर प्रभावित हो सकती है, वो भी एक पोलिंग से। यानी मध्य प्रदेश का जो आवाम है वो गांव में बसती है, गांव से सरकार बनती है। और अगर गांव बिगड़ गए, रोजगार सहायक बिगड़ गए, उनके सहायक बिगड़ गए, तो समझो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बिगड़ जाएगी। शंकर विश्वकर्मा के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे, सोने, चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।